जय हिंद दोस्तों। फिर से एक नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप नंबर तीसरे को देखेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन को देख लिए थे, ठीक है। आज हम लोग टाइप नंबर थर्ड को देखते हैं और टाइप नंबर थर्ड में क्या क्या समाकलन आते हैं उसको देख लेते हैं। इस समय हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ रहे हैं। तो आपका टाइप नंबर थर्ड क्या है कि मान लेते हैं कोई फर्क देता है एफ एक्स और पूरे पावर क्या है आपका एन है और यहाँ पर एफ डैश एक्स है डी एक्स है। जब इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आ जाए, यह टाइप नंबर तीसरा है। यह टाइप नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि एफ एक्स और पूरे पावर क्या है एन है, एफ डैश एक्स डी एक्स है। यानी कि मान के चलेंगे जो भी यहाँ पर रहेगा उसको टी के बराबर में, यानी कि एफ एक्स को हम लोग टी के बराबर मान के चलेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो हमारा यह पद मिल जाएगा, ठीक है। इतना पद मिल गया, उसके जगह पे हम लोग डी टी लिख देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी कि इतने को हम लोग टी के बराबर मान के चलेंगे, इतने को टी के, और टी के पावर कितना हो जाएगा एन हो जाएगा और इसके जगह पे डी टी लिख देंगे, ठीक है। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो यह टी के पावर एन प्लस के वन नीचे हो जाएगा आपका टी एन प्लस के वन प्लस के सी। बताइए बाबू आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? यह समाकलन आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? तो जब भी बाबू आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो एफ एक्स बराबर टी मानेंगे और टी के पावर आपका एन होगा या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में तो एफ एक्स बराबर टी मान लेंगे, लेट में टी मान लेंगे। उसके बाद यदि हम इसका क्या करते हैं, जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। तो इतने के जगह पे डी टी लिख सकते हैं, देख सकते हैं, और टी के पावर एन है, इसका समाकलन करेंगे तो होता है आपके घात में एक जुड़ जाता है। वही चीज हर में हम लोग लिख देते हैं प्लस सी लगा के, यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन लगते हैं। इधर क्वेश्चन देखते हैं ताकि इधर यहाँ रहेगा तो आपको ज़्यादा पकड़ बनेगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका पहला, वन प्लस लाग एक्स का होल स्क्वायर बाई में एक्स होगा। एक मिनट देख लेते हैं, एक्स डी एक्स। तो इसको सबसे पहले हम लोग आई के बराबर मान लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन वन प्लस लाग एक्स बटे में एक्स, यह पूरे का पावर क्या है आपका होल स्क्वायर डी एक्स है। तो हम क्या बोले हैं एफ एक्स को, ठीक है, एफ एक्स को टी के बराबर मान के चलेंगे तो लेट माना वन प्लस लाग एक्स बराबर में क्या टी, इतना होगा। जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन जीरो, इसका अवकलन हो जाएगा वन अपन में एक्स डी एक्स। और यह आप लोग मत कहिएगा कि सर हमें अवकलन नहीं आता है, कमेंट करेंगे तो अवकलन पुनः हम बता देंगे। बहुत अच्छे से समझाए हैं अवकलन के बारे में, नहीं जानते हैं तो एक बार जाकर देख लीजिए, ठीक है। वन अपन एक्स डी एक्स इक्वल होता है आपका टी टी, इतना हो गया। तो देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन में डी एक्स और वन अपन एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। बाबू ध्यान से देखना, वन अपन एक्स डी एक्स के जगह पे यह वन अपन एक्स लिख सकते हैं और डी एक्स लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे डी टी लिखेंगे। यानी कि हो जाएगा आपका आई इक्वल में इंटीग्रेशन, इसके जगह पे क्या माने हैं टी माने हैं, तो टी का स्क्वायर और इतने की जगह पे आपका हो जाएगा डी टी। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन, नीचे हो जाएगा टू प्लस के वन प्लस के सी, ठीक है। टी स्क्वायर था तो घाते जुड़ जाती हैं तो हो जाएगा टी पे पावर 3 बटे 3 प्लस के सी। यही मेरा परम सत्य आंसर नहीं हुआ। जो मान होते हैं उसका मान भी रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो आई इक्वल में हो जाएगा आपका वन प्लस लाग एक्स का होल क्यू नीचे क्या हो जाएगा आपका बाई में 3 प्लस के सी। अब यह मेरा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया है कि नहीं आया है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। अभी टाइप वाइज चल रहा है, जब पूरे क्वेश्चन को मिक्सचर करेंगे तब आपका दिमाग खिचड़ी होगा, ठीक है। जब चारों टाइप के क्वेश्चन को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग का दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा खुलेगा। अभी तो आप लोग सोच रहे हैं कि टाइप तीसरा में इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं तो याद आ जा रहा है कि यह टाइप नंबर तीसरा है, कैसे लगाना है। लेकिन जब सारे क्वेश्चन को खिचड़ी करेंगे तब आप लोग के दिमाग में क्या होगा, चक्कर आने लगेगा।
आपके दिमाग को चक्कर आने लगेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यह टाइप वाइज क्वेश्चन को लिखे रहेंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनेगा, इसलिए हम टाइप वाइज को पढ़ा रहे हैं। टाइप इसके एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन आई के बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन ई के पावर 10 इनवर्स एक्स, नीचे क्या है आपका, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसका हम लोग समाकलन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो एफ एक्स को टी के बराबर मान के चलिए, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 10 इनवर्स एक्स को टी के बराबर मान के चलेंगे, यानी कि लेट 10 इनवर्स एक्स बराबर में टी, जो मानते हैं उसका आकलन करते हैं। तो इसका आकलन क्या होता है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल में हो जाएगा आपका डी टी। तो आई इंटीग्रेशन ई के पावर टी, ई के पावर क्या हो जाएगा आपका टी, इसके जगह पे टी, और देखिएगा ध्यान से डी एक्स और इतने के जगह पे हम लोग डी टी लिखेंगे तो हो जाएगा आपका क्या डी टी। यह आप लोग मत कीजिएगा, वही समझा रहे हैं, ठीक है। तो आई इक्वल हो जाएगा ई के पावर टी ही होता है प्लस के सी, इसका समाकलन। तो ई के पावर टी, टी के जगह पर क्या 10 इनवर्स एक्स प्लस के सी, यही मेरा परम सत्य आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़े होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको भटक खुल जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है आई के बराबर मान लेते हैं, आई के बराबर पी प्लस क्यू 10 इनवर्स एक्स पे पावर क्या है आपके यम है, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन है डी एक्स है। इतना क्वेश्चन है तो हम एफ एक्स को क्या करेंगे टी के बराबर मान के चलेंगे, एफ एक्स को, यानी कि एफ एक्स यह है, इसको टी के बराबर मान के चलेंगे। तो माना लेट पी प्लस क्यू 10 इनवर्स एक्स बराबर में क्या टी, इसको टी के बराबर मान के चलेंगे, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका समाकलन सॉरी अवकलन करते हैं, इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्यू, और इसका हमारा अवकलन क्या होता है 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल में डी टी, ठीक है। यह देखिएगा क्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल में हो जाएगा डी टी। यह क्यू आपका गुणा में है, ठीक है। देखिएगा हम क्या करते हैं, इतने पद को लाने का कोशिश करते हैं, इतने पद को, तो यह क्यू आ जा रहा है तो इस क्यू को इधर कर देंगे, तो इस क्यू को इधर करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल में 1/, क्यू होगा कि नहीं होगा, यह गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग डी टी, इतने की जगह पे 1/क्यू डी टी लिखेंगे। तो आई इक्वल में हो जाएगा इतने की जगह पे क्या लिखेंगे टी, टी के पावर यम, टी के पावर यम हो गया, 1/क्यू को हम लोग बाहर कर लेते हैं, अचर पद हो गया डी टी। अब टी के सापेक्ष हम लोग समाकलन करा देते हैं, तो आई इक्वल हो जाएगा 1/क्यू टी के पावर यम प्लस के 1, नीचे हो जाएगा आपका यम प्लस के 1 प्लस के सी। तो आई इक्वल हो जाएगा 1/में में क्यू टी, सॉरी टी नहीं, जो माने हैं वह रखेंगे, पी प्लस के क्यू 10 इनवर्स एक्स, और पूरे पावर क्या हो जाएगा यम प्लस के 1, नीचे भी वही आपका यम प्लस के 1 प्लस के सी। यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सही है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, यह टाइप नंबर 3 था। अब हम लोग टाइप नंबर 4 के तरफ चल रहे हैं, जो कि बहुत 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 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से देखिएगा, तब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। टाइप नंबर 4 को प्लीज़ आप लोग अच्छे से ही देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 6 ही नंबर में पूछे जाते हैं, 6 नंबर से कम नहीं पूछे जाएंगे। इसको रब करते हैं। अभी जब टाइप नंबर आपको 4 दिखाते हैं, जब आपको दिखाएंगे तो आप लोग कहेंगे सर इतना सरल और इतना आसान तरीके में समझा दिया कि हमें 6 नंबर आज से कभी नहीं भूलेंगे। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भूलेंगे ही नहीं। बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। यदि समझ गए
तो नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसको हम कोशिश करेंगे अपने भाषा में ही समझाने का, जैसे हम पढ़े थे और कैसे उसको याद रखे हैं आज तक। मैथ के स्टूडेंट हैं, टेक्निक लगाकर ही उसको याद रखो, ट्रिक से याद करोगे और ट्रिक से किसी भी क्वेश्चन को लगाने का कोशिश करोगे। नहीं ट्रिक है तो बाबू अपनी ट्रिक बना लो, अपना ट्रिक बना लो, अपना ट्रिक बना लोगे तो अच्छे से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, हो गया। यार टाइप नंबर 4 क्या है आपके? टाइप नंबर 4 है एफ एक्स ए एक्स प्लस माइनस बी। ठीक है, और पावर क्या है आपका 1/m है, प्लस माइनस हो रही है यहाँ पर है, प्लस माइनस ए एक्स प्लस बी, और पावर क्या है आपका 1/m dx है। इतना समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है? यह समझ में आया है कि नहीं आया है? जब भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं, यानी कि इस टाइप के, थोड़ा सा देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है, ई एक्स प्लस बी है, यानी कि यह कहना क्या चाहता है? कहना यही चाहता है बाबू कि यह आपका एफ एक्स समान रहेगा। ठीक है, आपका एफ एक्स समान रहेगा, और घात क्या होंगे 1/m है, 1/n है, यानी कि घात जो है हमारे अलग अलग होंगे। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यम व यन का, यम और यन का क्या करते हैं, लॉसो लेते हैं, यल सी यम। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, यम और यन का एलसीएम लेते हैं, और जो एलसीएम आता है, ठीक है, इसको टी के बराबर मान के चलते हैं, पहले इसको टी के बराबर मान लेते हैं, और एलसीएम जो आता है, एलसीएम मान लेते हैं हमारा यम और यन आ गया एलसीएम में। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ए एक्स प्लस बी बराबर में टी मानते हैं। ठीक है, टी मानते हैं, इतना ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, एक बार और समझाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ गया जब आपके घात असमान हो, क्या हो, आपके घात क्या हो, असमान हो, और जो फलन दिया हो सेम हो, सेम यानी कि एक जैसे हो, जो फलन यहाँ पर है वही फलन यहाँ पर है, तो यम और यन का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद से, ठीक है, एलसीएम ले लिए यहाँ पे, इसको टी के बराबर मान लेंगे। तो जो एलसीएम आया होता है उसको हम लोग पावर में लिख देते हैं। बस इतना ही सा कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है। जो एलसीएम आया होता है टी के पावर लिख देते हैं, और कोई सा आपका काम नहीं करना है, 1% का कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, जहाँ पे संख्या है यम तथा यन के लघुत्तम समावर्तक करते हैं, बस। तो यह किताब कुछ और कहना चाह रहा है, बहुत मतलब गहराई में आप लोग जाएंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन हमारी भाषा से देखिए, जब भी एक बार और समझाते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि समझ गए तो 2 से 3 ही मिनट लगेंगे, क्वेश्चन को लगा लेंगे और 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपके एफ एक्स जो होंगे बराबर होंगे, और घाते हैं हमारे अलग अलग होंगे। जब इस कंडीशन में क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यम और यन यानी कि घात का एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम समाप्त वह तक यानी कि एलसीएम ले लेते हैं, और इसको टी के बराबर मानते हैं, और टी के पावर में जो आपका एलसीएम आया रहता है उसी को चिपका देते हैं, जो एलसीएम आया होता है उसी को चिपका देते हैं। बस इतना ही सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। अब इस पर सवाल देख लेते हैं, तब थोड़ा सा दिमाग और खुल जाएगा सर। तो देख लीजिए कि इस पर सवाल क्या है। मान लेते हैं आई के बराबर कोई क्वेश्चन दे देता है, इंटीग्रेशन 1/, में कोई क्वेश्चन है आपका, हाँ 1 प्लस एक्स पे पावर कितना है 1/2 है, प्लस की माइनस, एक मिनट, प्लस 1 प्लस एक्स पे पावर कितना है 1 प्लस एक्स के पूरे पावर 1/3 है, dx है। जी हाँ, क्वेश्चन सही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं, क्वेश्चन को लिख लिए, अब देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे लगाएंगे। तो बाबू क्या बोल रहा है, पहला टाइप, सॉरी यह आपका चौथा टाइप है। चौथा टाइप क्या कर रहा है कि आपके एफ एक्स जो होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। पानी पी लेते हैं, 1 मिनट।
जो आपके एफ एक्स होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। जो हमारे एफ एक्स है वह बराबर है, एफ एक्स बराबर है कि नहीं, बराबर है। 1 + x है, 1 + x है, और घात क्या है, असमान है। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब घात असमान हो तो हम लोग क्या करते हैं, 2 व 3 का LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×6, ठीक है। और इसको उसके बाद से मानते हैं, माना 1 + x = t, ठीक है। t के पावर क्या, आपके p मान लेते हैं, t के पावर इधर आपके क्या है, p है। जो एलसीएम आया है मान लेते हैं p के बराबर है। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो एलसीएम निकालना है p के बराबर आ रहा है तो t के पावर p, तो जो p आया होता है t के पावर लगा देते हैं, यानी कि एलसीएम हमारा कितना है, 6 आया है, तो यहाँ पर 6 लगा दिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन कर लेते हैं। तो यह हो गया 0, dx = हो जाएगा 6 t के पावर 5, t के पावर 5। तो आगे चलते हैं बाबू इसके, तो हो जाएगा i = इंटीग्रेशन 1 में, देखिएगा 1 में इसके जगह क्या माने हैं, t माने हैं, इसके जगह पर t माने हैं, तो t के पावर, इसको t माने हैं, सॉरी t के पावर 6 है, t के पावर कितना है, 6 है। t नहीं माने हैं, 1 + x = t के पावर 6 है, यहाँ पर माने हैं, ठीक है। जो आपके m और n के एलसीएम है p के बराबर आए हैं, तो ax + b = t के पावर p, यानी इतना हम लोग लेट में करते हैं, लेट में इतना मानते हैं, तो माने हैं, तो यानी कि 1 + x के जगह पे t के पावर 6, और ऑलरेडी आपके कितना है, 1/2 है, प्लस यहाँ पर t के पावर 6 ऑलरेडी कितना है, 1/3 है। और देखिएगा अब इधर दिखाते हैं dx, इस dx के जगह पे 6, इस dx के जगह पे 6 t के पावर 5 dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरूर सर, क्यों नहीं, 6 t के पावर 5 dt लिख सकते हैं। इधर लगाते हैं, i = हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 6 t के पावर 5 अपान में, इसको काटते हैं 2 3 6, यानी कि t के पावर कितना, 2 3 6 3, प्लस के यहाँ पर 3 दूना का 6, t के पावर कितना, 2, ठीक है। और यहाँ क्या मिला, dt मिला। 6 हमारा क्या है, अचर पद है, तो अचर पद को हम लोग बाहर कर लेते हैं, अचर पद को बाहर कर लेते हैं, तो i = हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन t के पावर 5, सॉरी नीचे क्या हो जाएगा आपका बाई में, t के पावर 3 प्लस के t के पावर 2 dt, बस इतना हो गया। अब इसको हम लोग आगे कैसे बढ़ाएं, तो इसको लगाने का यहाँ से तरीका क्या है, इसको कैसे लगाएंगे, 1 मिनट देख लेते हैं। जी हाँ, तो आपका क्वेश्चन सही है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, t के पावर 5, 1 मिनट, t², हाँ सही है, कॉमन कर लेते हैं t² को, तो आपका कुछ हद तक बन जाएगा जी। t² को हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो कुछ हद तक सही हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं, तो i = हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन, अब हम t के पावर 5 है, तो हम लोग t² को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर t + के 1 बचेगा dt। इसको काट भी सकते हैं, तो काटेंगे तो हो जाएगा t के पावर क्यूब 1 + के t dt, इतना हो गया t + के 1। अब इसको हम लोग कैसे समाकलन करें, इसका समाकलन तो करना आसान नहीं है, तो बहुत आसान है, बस समझने की बात है, 6 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। अब इसका हम लोग भाग लगा देते हैं, t + 1 का भाग लगा देते हैं किसमें, t के पावर क्यूब में, ठीक है। तो t के पावर क्यूब लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे t के पावर 2 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा t के पावर क्यूब, यह कट गए, और यह हो जाएगा प्लस t², घटा देते हैं माइनस, ये भी माइनस कट गए, यानी कि t² बाहर निकल गया, तो यानी कि हमारा बचेगा कितना, t² हो गया -t, मान लेते हैं -t² से, सॉरी -t² को काटना है, तो t को हाँ -t से गुणा कराते हैं, तो हो जाएगा -t², ठीक है। यहाँ हो जाएगा -t, प्लस हो जाएंगे कट गए, तो यहाँ पर आपके t आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, +1 से इसमें गुणा करेंगे, यह हमारा हो जाएगा t + के 1, यही ना, यह माइनस
ये भी माइनस कट गए तो -1, यानी कि हमारा इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल में 6 इंटीग्रेशन t² माइनस टी प्लस 1, ठीक है, +1, और यहाँ क्या आया है आपका -1 आया है, तो -1 बाई में t प्लस के 1 dt। बोलिए बाबू अब लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे, कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है, यह काम क्यों किए हैं, तो इसकी जांच करने के लिए देखिएगा t² को कॉमन करके हम लोगों ने काट कर छोटा कर लिया है। अब t + 1 से इसमें भाग लगाते हैं, भाग करने तो आता ही होगा, तो भाग लगाएंगे तो इसको काटते जाएंगे, जहाँ तक कटेगा इसको काट देंगे, काटने के बाद से जो शेषफल बचा, अब यहाँ से हम लोग आगे कर ही नहीं सकते, तो जो शेषफल बचा यानी कि माइनस शेष बचा, और भागफल को यहाँ पर लिख देते हैं, शेषफल आपका -1 बचा है, और यह क्या है हमारे भाज्य हैं तो इसको नीचे कर दिए हैं, क्योंकि अभी यह और यह बाकी है, इसके साथ -1 के साथ यह बाकी है, तो ऐसे भाग लगा दिए हैं। इतना समझ में आया है कि नहीं आया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आई इक्वल में एक काम करते हैं, इतने जो काम किए हैं इसको रब करते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार अभी समझा देंगे वीडियो के लास्ट में। आई होप कि यह काम आप लोग जानते हैं, क्लास 9 से ही करते आ रहे हैं। तो हो जाएगा आपका आई इक्वल में हो जाएगा 6, डायरेक्ट इसका समाकलन कर देते हैं, तो हो जाएगा t के पावर q बट्टे में 3 हो जाएगा, और माइनस t² बट्टे में 2, और प्लस अचर पद है तो अचर पद को हम लोग t के सापेक्ष कर देंगे, तो हो जाएगा t माइनस लाग t प्लस के 1 प्लस के c। आई इक्वल में हो जाएगा 6, t का मान रख देते हैं, t का मान माने हैं इतना, और हाँ अब यहाँ से हम लोग बाबू क्या करेंगे, यहाँ से हम इतने को t के पावर 6 है तो t के पावर 6 नहीं है, हमें ओनली t का मान चाहिए, तो t का मान यहाँ से कैसे ज्ञात होगा, t का मान ऐसे यहाँ से कैसे ज्ञात होगा, आपका 6 है तो इधर आएगा तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग x + 1 की पावर 1/6 इक्वल में t लिख सकते हैं, ठीक है, ओनली t का मान चाहिए तो इतना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके जगह पे एक काम करते हैं, इधर का जो आपका स्पेस है इतनी को रब करते हैं, क्योंकि उतने में अट नहीं रहा है, ठीक है, जगह बहुत कम है, इतनी को रब कर देते हैं क्वेश्चन को, इसके इंसान ले लीजिएगा एक बार। तो हो जाएगा आई इक्वल में 6, t के पावर कितना है q है, तो t के पावर q की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, x + 1 तो पावर 1/6, और पूरे पावर कितना है आपका, 1 मिनट, इसको मझोले क्वेश्चन में रख देते हैं, यही तो सबसे बड़ा लॉजिक है इस क्वेश्चन में लगाने का, यदि समझ जाते हो तो लगा लोगे। माइनस हो जाएगा आपका x + के 1 1/6 स्क्वायर, बाई में भी आपके 2 प्लस x + के 1 हो जाएंगे माइनस लाग t की जगह पे 1 + के x + के 1 + के c, इतना हो गया। आई इक्वल हो जाएगा 6, इसको काटेंगे तो x + 1 हो जाएगा आपका 1/2 बाई में 3 माइनस x + 1 1/3 बाई में 2 प्लस x + के 1 माइनस लाग 2 या x + के 2 प्लस के 6, ठीक है। इस 6 का गुणा करा सकते हो, या तो यही आपका आंसर हो सकता है, तो किस रूम में दिया है, तो 6 का गुणा करा दिया है, ठीक है, कहाँ गया, 1 मिनट, 6 का गुणा करा दीजिए, ठीक है, इस 6 का गुणा करा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह काट भी सकते हो, आई इक्वल में ज़्यादा समय ले लिए इसमें, 6/3 यानी कि 2x + के 1 पूरे पावर 1/2 माइनस 3x + के 1 1/3 प्लस 6x + 6 माइनस 6 लाग x + के 2 प्लस के c, यही मेरा परम सत्य
आंसर हो जाएगा। बताइए यह क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है? इस क्वेश्चन को अलग भी लेक्चर में हम बताएंगे, ठीक है बाबू। बस एक ही क्वेश्चन को आप देख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर लगाएंगे, लेकिन यह बताइए समझ में आया है कि नहीं आया है। एक बार और इसके नियम को हम बता देते हैं, ठीक है। एक बार और इसके नियम को बता देते हैं। जब नियम समझे रहेंगे तो आसानी से लगा लेंगे, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे। तो यदि मेथड समझ जाते हैं तो आप लोग लगा लेंगे। एक बार और नियम को समझा देते हैं, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर है। हट जाते हैं, ले लीजिए। एक बार और इसके नियम कानून को समझ लेते हैं। इसके नियम कानून क्या है, कैसे लगते हैं, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। यह प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, इसलिए 6 नंबर में है या 8 नंबर में ही पूछेंगे। 6 नंबर में या 8 नंबर में ही पूछेगा। एक बार और बताते हैं, जब भी आपका फलन इस रूप में हो तो हम क्या बोले हैं, जब भी इस रूप में फलन हो, यानी कि जो फलन यह है वही फलन ये भी है, ठीक है। आपका घात असमान है तो हम लोग क्या करेंगे, यम और यन का क्या करेंगे, लॉसो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो मान लेते हैं हमारा एलसीएम जो आया पी आ गया, सपोज कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद से, अब मान लेंगे माना ए एक्स प्लस बी इक्वल में टी, ठीक है। लेकिन जो मानते हैं, देखिएगा सबसे मेन लाइन, मोस्ट लाइन यही है कि इसको पी के बराबर मान लेंगे, फिर घात पर पी मान लेंगे। बस इतना ही सब कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। यहाँ तक समझ गए तो आसानी से लगा लोगे। अब यहाँ से हम लोग कैसे लगाएंगे, ए एक्स प्लस बी और पूरी पावर आपका, यदि हमें लास्ट में टी का मान तो रखना पड़ रहा है, तो यह पी है तो इधर आएगा 1 में पी हो जाएगा इक्वल में टी, ठीक है। टी की जगह पे इतना रखेंगे। बाबू देखिएगा, इधर आपका अंडर रूट होता है तो इधर जाकर आपका वर्ग होता है कि नहीं होता है, इधर जाके वर्ग, यानी कि रूट का मतलब होता है 1/2। जब आपके 3 के पावर 1/2 हैं तो इधर 2 के पावर कितने होंगे, यदि उसको यानी कि 1/2 को हटाना चाहते हैं, यदि कि 3 ओनली लिखना चाहते हैं तो यह 1/2 इधर जाके वर्ग हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। 1/2 था, इधर जाके वर्ग हो गए। यही 1 यानी कि वर्ग है, इधर लाते हैं यानी कि इस रूप में कन्वर्ट करते हैं तो यह आपका 1/2 हो जाएगा 2 के बराबर। आई होप कि आप लोगों ने ऐसे समझ लिया होगा। और आपका क्या आया था, भाग आया था। तो भाग के बारे में एक बार और अच्छे से बता देते हैं कि हम लोग क्लास 9th में भाग कैसे पढ़े थे, ठीक है। तो आपका भाग आया था क्या, x प्लस के 1 में हमें भाग लगाना था, किसका लगाना था, x प्लस 6 सॉरी कितना था, x पर पावर कितना था, 3 था। t के पद में था तो यहाँ पर x के पद में लिए हैं। तो देखिए बाबू, जब वो पद यहाँ पर आता है उसको काटने का कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा सर्च कीजिए कि यहाँ पर क्या रखें कि इसमें गुणा कराएं तो यह आ जाए। तो एक्स स्क्वायर रखते हैं और गुणा कराते हैं, इसमें गुणा तो एक्स क्यूब और इसका इसमें भी प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस यह दोनों कट गए, माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। तो यह माइनस यहाँ पर उतार देते हैं और अब यहाँ पर क्या रखें कि यह वाला पद भी इससे गुणा करने पर कट जाए। तो हम लोग क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, तो एक्स रखेंगे माइनस एक्स, तो यह इसका गुणा कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, यह हो जाएंगे प्लस, ये भी प्लस हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाते हैं, यह दोनों पद कट गए। अब हमारा क्या बचा, हमारा प्लस के एक्स, यहाँ भी प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, यानी कि 1 से गुणा कराएंगे तो 1 से गुणा कराएंगे तो 1 एक्स में गुणा कराएंगे तो एक्स हो जाएगा और 1 में एक्स का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1, ये भी माइनस यह पर कट गए, -1 बचा। तो इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस के 1, ठीक है। माइनस है तो -1 में एक्स प्लस के 1, यही मेरा प्रसार हो गया। अब इसका हम लोग समाकलन कर ही लेंगे। आई होप कि आज हम लोग प्रतिस्थापन समाकलन के जितने भी टाइप हैं उसको अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, हम इसको पुनः बता देंगे, क्योंकि यह टाइप जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप फर्स्ट और सेकंड तो बहुत कम थे, लेकिन थर्ड और फोर्थ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ वाला है। 6 नंबर या 8 नंबर के ही पूछेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे और कुछ
ऐसे फार्मूला को देखेंगे जो फार्मूला यह कैसे होता है, यानी कि आपका आ जाता है इंटीग्रेशन काट एक्स का, मतलब इसका समाकलन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा सिद्ध करवाएंगे, ठीक है, प्रूफ करवाएंगे, इसको कैसे कैसे निगमन करवाएंगे कि कैसे कैसे यह आता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक ओके बाय, जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखते रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बाय।